एक दिन सोने और चांदी के दो जादुई चांद धरती की सैर कर रहे थे। तभी उन्हें धरती पर कुछ गरीब बच्चे दिखाई देते हैं। उन बच्चों की यूनिफॉर्म फटी पुरानी थी, साथ ही उनके पैर में जूते भी नहीं थे। उन बच्चों की बुरी हालत देखकर दोनों चांद को बहुत दुख होता है। ये बेचारे बच्चे कितने गरीब हैं। इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। यहाँ तक कि इन्हें नंगे पाँव स्कूल जाना पड़ता है। तुम ठीक कहती हो। इन बच्चों की हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। हमें इन बच्चों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन इन बच्चों की मदद करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनकी धरती पर बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं जो स्कूल में पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कपड़े और किताबें नहीं है, जिस वजह से वो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सभी बच्चों की सहायता कर सकें। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। हम दोनों को धरती पर एक जादुई स्कूल प्रकट कर देना चाहिए। हमारे जादुई स्कूल में हर बच्चों को हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। चलो धरती पर चलते हैं। उसके बाद दोनों एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। फिर चांदी का चांद अपनी जादुई शक्ति से एक चांदी का स्कूल प्रकट कर देती है। मैंने अपना चांदी का स्कूल प्रकट कर दिया है। चलो अब तुम अपना स्कूल प्रकट करो। फिर सोने का चांद भी अपनी जादुई शक्ति से सोने की तरह चमचमाता हुआ स्कूल प्रकट कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पहाड़ी से गुजर रहे कुछ बच्चों की नजर उन दोनों सोने और चांदी के स्कूल पर पड़ती है। अरे वाह, देखो पहाड़ी पर दो बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं। एक चांदी का है और दूसरा सोने का है। चलो वहाँ जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी बच्चे पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाते हैं। तभी चांदी के चांद स्कूल से आवाज आई, तुम सबका स्वागत है। मैं चांदी का स्कूल हूँ और ये सोने का स्कूल है। क्या तुम हमारे स्कूल में पढ़ना चाहती हो? हम सब बहुत गरीब हैं। हमारे माता पिता के पास हमें स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है। अगर तुम हमें अपने स्कूल में फ्री में एडमिशन दे दोगी तो हम पर बहुत उपकार होगा। हाँ, हमें तुम्हें फ्री में एडमिशन देकर बहुत खुशी होगी। तुम सभी बच्चे हम दोनों में से किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद कुछ लड़कियाँ चांदी के चांद स्कूल में एडमिशन लेने चली जाती हैं। स्कूल के काउंटर पर एक बहुत सुंदर चांदी की परी बैठी हुई थी। वो बारी बारी सभी लड़कियों का नाम लिखकर स्कूल में उनका एडमिशन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियां सोने के चांद स्कूल में एडमिशन करने पहुंच जाती हैं। वहां पर सोने की एक बहुत खूबसूरत परी बैठी हुई थी। उस परी को देखकर वहां आई सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, इस सोने के स्कूल के अंदर तो सोने की परी है। हमने इस स्कूल के अंदर आकर बहुत अच्छा किया। परी जी, जल्दी से हमारा आप एडमिशन कर दो, हम इसी स्कूल में पढ़ेंगे। सोने की परी जल्दी से उन सभी लड़कियों का नाम लिखकर उनका एडमिशन कर देती है। फिर सोने के स्कूल के अंदर से उन सभी लड़कियों को सोने के बैग मिल जाते हैं। इसके साथ उन्हें ढेर सारी सोने की किताबें भी मिल जाती हैं। ये देख वो लड़कियाँ खुश होते हुए बोली, ये तो कमाल हो गया। सोने का स्कूल तो बहुत अच्छा है। इसने हमें सोने के बैग और सोने की किताबें दी हैं। उसके बाद सोने का स्कूल उन सभी लड़कियों के ऊपर सुंदर यूनिफॉर्म प्रकट कर देता है। इसी के साथ उन सभी लड़कियों के पैरों में सोने के जादुई जूते प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर उन सभी लड़कियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वो सभी लड़कियां सोने का बैग और किताबें लेकर बाहर आती हैं। फिर वो लड़कियां चांदी के स्कूल से एडमिशन लेकर बाहर आई हुई लड़कियों से बात करती हैं। ये देखो, हमें तो सोने के स्कूल में सोने का बैग और किताबें और सोने के जूते भी दिए हैं। तुम लोगों को तो चांदी का बैग और जूते मिले हैं। तुम्हारा चांदी का स्कूल बहुत खास नहीं है। हमारा सोने का स्कूल तो बहुत अच्छा है। हमें तो सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब है। हमारे लिए चांदी का स्कूल बहुत अच्छा है। उसके बाद सभी लड़कियाँ अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन से सभी लड़कियाँ चांदी के स्कूल और सोने के स्कूल में जाकर पढ़ाई करने लगती हैं। सभी लड़कियों को दोनों स्कूल की तरफ से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी मिलता था। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाते हैं।
चांदी के स्कूल में रहने वाली चांदी की परियां टीचर सभी लड़कियों को अच्छी तरह पढ़ाया करती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोने के स्कूल में रहने वाली सोने की परियां टीचर लड़कियों को बुरी बनने की पढ़ाई करवाती थी। सोने की परियां सभी लड़कियों को घमंडी और बदतमीज बना देती हैं। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत मटके में पानी लेकर जा रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई और साथ ही उसका मटका टूट गया। सोने के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां तभी वहां से जा रही थी। वो जोर जोर से उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने लगी। तभी वहां से गुजर रही चांदी के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां ये सब देख लेती हैं। फिर उनमें से मीरा नाम की एक लड़की बोली, अरे ये सब क्या है? तुम लोग अम्मा की मदद करने के बजाय उन पर हंस रही हो। तुम सब बहुत बुरी हो। तभी सोने के स्कूल में पढ़ने वाली फाल्गुनी नाम की एक लड़की बोली, हमें बुरा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चलो इन सभी चांदी के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को सबक सिखाते हैं। उसके बाद सोने के स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियां अपने बैग से सोने की जादुई छड़ी निकाल लेती हैं। ये सोने की जादुई छड़ी हमें सोने के स्कूल ने दी है। इस छड़ी से हम किसी को भी सजा दे सकते हैं। अब हम तुम्हें सजा देंगे। उसके बाद वो सभी लड़कियां सोने की छड़ी को गोल गोल घुमाने लगती हैं और वो चांदी के चांदी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को सीधा आसमान में पहुंचा देती हैं। अरे ये क्या? हम तो आसमान में आ गए। मुझे तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है। कोई हमें नीचे उतारो, बचाओ बचाओ। फिर सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां बहुत सारे भूतिया कौवे प्रकट कर देती हैं। उसके बाद सभी भूतिया कौवे आसमान में मौजूद सभी लड़कियों को काटने लगते हैं। हाय मर गई रे! अरे कोई बचाओ, हमें बहुत दर्द हो रहा है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। ये सब लड़कियां बहुत बुरी हैं। सोने के स्कूल में पढ़कर ये सब लड़कियां बहुत बुरी बन गई हैं। थोड़ी देर के बाद सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां उन सभी लड़कियों को जमीन पर पटक देती हैं। इतनी ऊंचाई से जमीन पर धड़ाम से गिरने की वजह से उन सभी लड़कियों के हाथ पैर टूट जाते हैं। ये देख सोने के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ चांदी का चांद स्कूल अपनी शक्ति से सारी सच्चाई जान लेता है। फिर वो अपनी शक्ति से एक जादुई डॉक्टर वहाँ पर प्रकट कर देता है। उसके बाद वो डॉक्टर सभी घायल लड़कियों के पास पहुँचकर उनके शरीर में एक एक इंजेक्शन लगाती है और थोड़ी ही देर में सभी लड़कियाँ पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। तभी चांदी का चांद स्कूल सोने के चांद स्कूल से कहता है, सुनो सोने के चांद स्कूल, तुमने अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गलत शिक्षा दी है। तुमने उन्हें जादुई छड़ी देकर सभी को परेशान करने की शिक्षा दी है। ये बहुत ही गलत बात है। ओ हेलो, तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने का कोई शौक नहीं है। लड़कियों को बुरा बनाने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब मैं इसी तरह अपने स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को बुरी शिक्षा दिया करूँगी। दूसरी तरफ सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां अब गांव के लोगों को परेशान करने का मन बना लेती हैं। एक दिन कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। तभी सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां अपनी सोने की छड़ी को गोल गोल घुमाने लगती हैं। उसके बाद सभी गांव वाले हवा में उड़ते हुए नदी के ठंडे पानी में गिर जाते हैं। अरे बाप रे, मैं अचानक नदी में कैसे आ गई? अरे कोई मुझे बचाओ बचाओ। अरे मुझे तैरना नहीं आता, कोई मेरी मदद करो। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये देख सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियाँ हंसने लगी। इन सब लोगों को परेशान करके बहुत मजा आ रहा है। दूसरी तरफ चांदी का चांद स्कूल अपनी शक्ति से ये सब देख रहा था। बस बहुत हुआ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उस सोने के स्कूल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद चांदी का चांद स्कूल अपने स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को अपने पास बुलाता है। सुनो बच्चों, ये सोने का स्कूल बहुत बुरा है। तुम सब मिलकर इसे पहाड़ी से नीचे गिरा दो। मैं अपनी शक्ति से दोनों स्कूल के बीच दरार कर देती हूँ, जिससे तुम्हें उसे पहाड़ी से नीचे धक्का देने में आसानी होगी। ऐसा कहकर चांदी का चांद स्कूल अपनी शक्तियों से बीच में एक दरार पैदा कर देता है।
फिर सभी लड़कियां मिलकर सोने के चांद स्कूल को धक्का देना शुरू कर देती हैं। तुम सभी लड़कियाँ क्या कर रही हो? मुझे धक्का मत दो। अरे रुक जाओ। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। तुम्हारी बुरी शिक्षा के कारण सभी लड़कियां बिगड़ गई हैं। चलो अब जोर लगाकर इसे नीचे खाई में फेंक दो। हाय मर गए रे। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे कोई मेरी मदद करो। उसके बाद वो सभी लड़कियां सोने के चांद स्कूल को धक्का देकर नीचे खाई में फेंक देती हैं। खाई में गिरते ही सोने के चांद स्कूल में आग लग जाती है और वो पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। दूसरी तरफ सोने के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के सभी भूतिया जादुई कौवे वहाँ से अपने आप गायब हो जाते हैं। उसके बाद जादुई चांदी का चांद स्कूल अपनी जादुई शक्तियों से उन सभी सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को पहले जैसा बना देता है। फिर वो सभी लड़कियां पहले की तरह अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद चांदी का चांद स्कूल अपने स्कूल में सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हुए पढ़ाना शुरू कर देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लड़कियां चांदी के चांद स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। ये कहानी क्लास के अंदर कुछ बच्चे अनुष्का का बैग लेकर इधर से उधर फेंक रहे थे और अनुष्का रोते हुए कह रही है, मेरा बैग मुझे दे दो, मेरा बैग मुझे लौटा दो, प्लीज दे दो। तभी एक बच्चा हंसते हुए कहता है, तू गंजी भूतनी बैग लेकर करेगी क्या? तू पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी? गंजी काली कलूटी कहीं की, जा भाग जा यहाँ से। अनुष्का रोती रही। तभी क्लास में टीचर आ गई। क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना मैडम, ये सब मुझे मेरा बैग नहीं दे रहे हैं। अरे तू फिर से आ गई। तुझे मना किया था ना स्कूल आने से। तो जैसी काली गंजी लड़की की वजह से स्कूल में बच्चे चैन से नहीं रह पाते। चल निकल जा यहाँ से। टीचर ने अनुष्का को निकाल दिया। अनुष्का रोती हुई घर चली गई। घर पहुँचते ही उसकी सौतेली माँ सुशीला ने कहा, आ गई महारानी। स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर नहीं बनने का इरादा है क्या? घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। मैं कर देती हूँ। जल्दी कर, बनना तो तुझे नौकरानी ही है। वैसे भी गंजी लड़कियों से कोई शादी ही नहीं करता। इसी घर में तू पड़ी रहेगी जिंदगी भर। अनुष्का चुपचाप घर के काम करने लग गई। जन्म के बाद से ही अनुष्का को कभी भी सुख नहीं मिला। खुशी नाम की कोई चीज अनुष्का की जिंदगी में नहीं है। अनुष्का की असली माँ को एक भयानक बीमारी थी, जिसके कारण उसके सारे बाल झड़ गए थे और तब अनुष्का भी अपनी माँ के पेट में ही थी। अनुष्का को जन्म देते हुए उसकी माँ मर गई और अनुष्का भी गंजी पैदा हुई। तब उसके पिता कमलेश ने कहा, एक मुसीबत गई और एक मुसीबत आई। पता नहीं इस गंजी लड़की को लेकर मैं क्या करूँगा। उसके कुछ ही दिनों में कमलेश ने सुशीला से शादी कर ली और सुशीला ने अनुष्का की जिंदगी खराब करके रख दी। उसे पीने के लिए दूध नहीं दिया, ठीक से अनुष्का को सुलाया भी नहीं, जिसके कारण अनुष्का कमजोर पड़ गई। और जब अनुष्का थोड़ी बड़ी हुई तब सुशीला उससे पूरे घर का काम करवाने लगी। अनुष्का ने जिद पकड़ ली, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाने दो। बहुत मुश्किल से सुशीला को मना कर अनुष्का स्कूल चली गई, लेकिन वहाँ भी सभी ने उसका मजाक बना दिया। लेकिन अनुष्का फिर भी रोज स्कूल जाने लगी। अगले दिन भी अनुष्का स्कूल गई और तभी एक बच्चे ने उससे कहा, हे अनुष्का, तुझे पढ़ना ही है तो क्लास के बाहर जाकर बैठ जा। तुझे देखते ही हमें उल्टी आने लगती है। हाँ, हमने कभी कोई गंदी लड़की नहीं देखी है ना, इसलिए। अनुष्का क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करने लगी। टीचर ने पढ़ाते हुए बच्चों से पूछा, तो बोलो बच्चों, 10 + 15 कितना होता है? लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तभी अनुष्का ने क्लास के बाहर से कहा, 25 होता है मैडम। सही जवाब। लेकिन तू क्यों पढ़ाई कर रही है? तुझे तो कोई नौकरी भी नहीं देगा।
इतनी बदसूरत लड़की को कोई नौकरी देता है क्या? अनुष्का को बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर बाद स्कूल में एक फोटोग्राफर आया। टीचर ने सबको बुलाया। बच्चों, सब लोग आ जाओ। इस बार हम सब ग्रुप फोटो लेंगे और उसे अपने स्कूल की मैगजीन में छपवाएंगे। सभी बच्चे हंसते हुए कैमरे के सामने चले आए। अनुष्का भी चली आई। तभी फोटोग्राफर ने कहा, ये गंजी लड़की भी रहेगी क्या? मैडम, इसे ग्रुप में लेने से फेम खराब हो जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इसकी तस्वीर तो हम मैगजीन में नहीं छाप सकते। ए अनुष्का, ग्रुप से बाहर निकलो। अनुष्का रोते हुए ग्रुप से बाहर निकल गई। इसी तरह से अनुष्का की जिंदगी बीतने लगी। किसी ने उससे प्यार नहीं किया। कभी किसी ने उससे ये नहीं कहा कि अनुष्का, तुम जैसी हो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। अनुष्का ने रोते हुए कहा, मुझसे सब लोगों को प्रॉब्लम है। मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी और कभी भी घर भी नहीं जाऊंगी। अनुष्का रास्ते में भटकने लगी। रात हो गई। अनुष्का को बहुत जोरों से भूख लगने लगी। बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या करूं? किससे खाना मांगूं? बहुत सोचने के बाद अनुष्का एक होटल में गई और उनसे खाना मांगने लगी। साहब, कुछ खाने को दे दो ना साहब, बहुत जोरों की भूख लगी है। भाग जा यहाँ से और अपने घर जा। अपनी माँ से जाके खाना मांग। मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरी सौतेली माँ बहुत अत्याचार करती है। तो मैं क्या करूँ? तू जा यहाँ से। तुझे देखकर मेरे होटल के लोग भाग जाएंगे। उसने अनुष्का को डांट कर वहाँ से भगा दिया। अनुष्का इधर उधर खाना मांगने लगी। बहुत कोशिश के बाद अनुष्का को एक रोटी मिली। फिर फुटपाथ पर बैठकर अनुष्का वो रोटी खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई। बेटी, रोटी खा रही हो क्या? मुझे रोटी दोगी? मैं भी भूखी हूँ। मेरी तरह तुम्हारा भी कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। कोई खाने को नहीं देता, इसीलिए बहुत भूख लगी है बेटा। आपका दर्द मैं समझती हूँ। ये लीजिए, आधी रोटी आप खाइए और आधी रोटी मैं खाती हूँ। अनुष्का ने उस बूढ़ी को आधी रोटी दे दी। फिर उस बूढ़ी ने रोटी खाने के बाद कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं देखी है। तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं। लेकिन मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, तुम सो जाओ। ये बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई और अनुष्का ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सो गई। सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। अरे, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की फुटपाथ पर क्यों सोई हुई है? तुम्हारे कितने लंबे बाल हैं। बालों का ही बिस्तर बना लिया है तुमने तो। अनुष्का तो पहले चौंक गई। उसके बाद उसने देखा कि उसके बाल जमीन तक आ गए हैं और वो गोरी हो गई है। अरे, ये कैसे हो गया? ये तो चमत्कार हो गया। मेरे इतनी लंबी बाल। अनुष्का बहुत खुश हो गई। उसे याद आया कि उस बूढ़ी औरत ने यही कहा था। अनुष्का दौड़ते हुए स्कूल की ओर जाने लगी और तभी भयानक भूकंप शुरू हो गया और स्कूल टूटकर गिर पड़ा। अनुष्का जब वहाँ पर पहुँची तब तक स्कूल पूरी तरह से टूट चुका था और एक चट्टान के नीचे एक बच्चा फंसा हुआ था। अरे, कोई मेरी मदद करो। चट्टान के नीचे मैं फंस गया हूँ। मदद करो। तभी अनुष्का सामने आ गई। मैं करूँगी मदद। अरे अनुष्का, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हुए? प्यार की वजह से, इंसानियत की वजह से। वो आप नहीं समझेंगी। ये बोलकर अनुष्का ने अपने बालों से चट्टान को बांध दिया और जोर से खींचने लगी और इसी तरह उस बच्चे की जान बच गई।
अनुष्का, मैंने तो तुझे बहुत उल्टा सीधा कहा है, लेकिन आज तूने मेरी जान बचाई है। आज से तू मेरी दोस्त है अनुष्का। सभी ने अनुष्का को गले से लगा लिया। सुशीला और कमलेश ने भी अनुष्का को अपना लिया और सभी अनुष्का के लंबे बालों के फैन हो गए। टीचर ने भी अनुष्का से माफी मांग ली। अनुष्का, मुझे भी माफ कर दो। इस साल मैगजीन में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर छापी जाएगी। मैगजीन में अनुष्का की तस्वीर आ गई और अपने अनोखे बालों की वजह से अनुष्का बहुत फेमस हो गई। इसके बाद से अनुष्का को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा और वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने सपना देखा और वो सच हुआ हो, और कितने लोग ऐसे हैं जो सपना तो देखते हैं पर भूल जाते हैं? और आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगती है, कमेंट करके बताना ना भूलें।